दोस्तों चुनाव तो 5 राज्यों में हुए, नतीजे भी यानी रिजल्ट्स भी 5 राज्यों में आए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा बंगाल की क्यों हो रही है? इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि इंडियन क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, सभी कंट्रीब्यूट होते हैं, सभी का रोल इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा विराट कोहली का क्यों होता है? क्योंकि भाई इनको देखने में मज़ा आता है। वो जब ग्राउंड पे आते हैं तो अचानक से थ्रिल क्रिएट हो जाता है और उन्हीं की परफॉर्मेंस सबकी नज़र रहती है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट खिलाड़ी माने जाते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के। इसी तरीके से बंगाल भी इन 5 राज्यों में चुनाव में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट बनकर उभरा और वहीं पर सबसे कांटे की टक्कर एक्सपेक्ट की जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी टीएमसी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, बीजेपी ने बाजी मार ली, इसीलिए सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है बंगाल की। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुद्दों पर। She is trying to do a Donald Trump. This has never happened before in our country's history. दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन मुद्दों को जिसको लेकर टीएमसी और उनके रिपोर्टर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे साथ चीटिंग हुआ है और किन किन कारणों को लेकर गुस्सा सामने आ रहा है और किन किन कारणों को लेकर उनका गुस्सा सामने आ रहा है और सोशल मीडिया पर वो लोग लिख रहे हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, जी हाँ, इलेक्शन कमीशन को सबसे पहले दोषी बनाकर कटघरे में खड़ा कर चुकी है ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के साथ टीएमसी के सपोर्ट। हमारा फाइट है इलेक्शन कमीशन का साथ, और अगर इलेक्शन कमीशन बेच जाए, अगर जुडिशियरी से कोई जबकि मैं आपको कई सारे वीडियो और वाइट्स दिखा सकता हूं जहां पर इनमें से कई सारे कोर्ट्स एक्सपर्ट या इलेक्शन जीबी ही ये कहते पाए गए हैं कि एसआईआर एक बढ़िया प्रोसेस है, इसको होना चाहिए, और यहां पर जैसे टीएमसी चुनाव हारी, एसआईआर गड़बड़ा गया। एसआईआर को अपने पक्ष में कर, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था एसआईआर। 27 लाख वोट कटे हैं। अगर इतना लोगों को लॉजिस्टिकल नाम पे निकाल दिया जाए, वन साइडेड इलेक्शन ऑफिसर लोग काम करे, स्विच ऑफ कर दे, ईवीएम मशीन कैप्चर करे। चलिए आपको इलेक्शन कमीशन की बात नहीं माननी है, लेकिन कई सारे न्यूज एक्सपर्ट ने बताया है कि एसआईआर क्यों इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि इसमें से अगर आज देखा जाए तो जो कहा जाता है ना भाई कि 90 से 95 लाख जितने भी लाख लोगों को नाम काटा गया है बंगाल में एसआईआर के दौरान, तो आपको मैं बता दूं कि उसमें से 30 से 35% ही मुस्लिम वोटर्स कटे हैं, जबकि 60 से 65% से ज़्यादा हिंदू वोटर्स के नाम कटे हैं। और अगर बीजेपी ने हिंदू कंसंट्रेशन करके इस बार चुनाव जीता है तो भैया उसके तो 60 से 65% के करीब नाम कटे हैं। इस हिसाब से एफआईआर सही हुआ, गलत कहाँ पे हुआ? एक और चीज़ इसके बारे में बहुत ज़्यादा रोना धोना मचा है, स्पेशली बंगाल चुनाव को लेकर और नतीजों को लेकर कि भैया एक्स्ट्रा फोर्सेस क्यों लगाई गई हैं बंगाल में इस बार चुनाव से पहले। तो भाई इसका सीधा सा जवाब है, अगर आप बंगाल का इतिहास उठाकर देखें, पिछली 10-12 सालों का तो चुनाव का इतिहास उठाकर देखें, हर चुनाव में इतनी खतरनाक और गंदी हिंसा वायलेंस हुई है जिसका कोई जवाब नहीं। इसलिए इस बार इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया कि शांतिपूर्वक तरीके से बंगाल में चुनाव कराना है तो बड़ी फोर्सेस लगाना पड़ेगा और कुछ घटनाओं को छोड़ दिया जाए। तो इस बार पिछले कई सालों में मुकाबले बहुत ही कम घटनाएं रिपोर्ट की गई है वायलेंस की, हिंसा की, यानी ये एक ऐसी चीज है जिसको सब लोग अप्रिशिएट कर पा रहे, सिवाय उस पार्टी के जो बंगाल में बुरी तरह हारी है। Directly with the help of CRPF and the election officers, they were threatening inside. I have seen. तो आप बताइए, अगर फोर्सेस को लगाकर हिंसा, तो आप बताइए कि फोर्सेस को लगाकर हिंसा रोकी जा रही, किसी की जान बच रही है, किसी की घर फूकने से बच रहा है, तो यह सही कदम था या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रोना धोना मचा है। वो ये कहा जा रहा है कि भैया बीजेपी बहुत ज़्यादा लागत लगा दी है और उनके सारे छोटे बड़े नेता बंगाल में मौजूद थे। कई नेता ऐसे थे जो कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से और कई नेता तो 1-1.5 साल से बंगाल में अपना डेरा जमा कर बैठे हैं और इसी वजह से बीजेपी जीती। तो भैया इसका सिंपल सा लॉजिक है, पॉलिटिकल पार्टी ये सभी, ये कोई एनजीओ तो है नहीं, उनका एक सबसे सिंपल टारगेट होता है कि सत्ता में बने रहना। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। इंटेंसिटी के साथ करती है वो भैया ऐसा रिजल्ट लेकर आती है। इसलिए कहना है कि भाई बीजेपी में बहुत ज़्यादा मेहनत, इसलिए कहना है कि भाई बीजेपी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो भाई आप भी कर लेते, इसमें क्या लॉजिक है?